हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको 4 बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बताए थे जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा 2 अनदर पैटर्न के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इन पैटर्न को स्टडी करने के बाद आप किसी भी क्रॉस में, चाहे वो डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, टेट्रा हाइब्रिड हो, पेंटा हाइब्रिड हो, हेक्सा हाइब्रिड हो, किसी भी क्रॉस में आप बता सकते हैं कि F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। यानी कि आज के लेक्चर में 2 पैटर्न मैं आपसे डिस्कस करूंगा और दोनों पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको जानने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी क्रॉस में, चाहे वो डाई हाइब्रिड हो या उससे भी बड़ा क्रॉस हो, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो आपको F2 जनरेशन में क्या मिलेगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं अपना आज का क्वेश्चन, पैटर्न नंबर 5। क्योंकि 4 पैटर्न मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो आज मैं आपसे पैटर्न नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूं। इस पैटर्न में कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखिए। आइडेंटिफाई द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन फ्रॉम F1 हेट्रोजाइगस इन मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। भाई ये बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं देखने में। आपको यहां पर बताना है कि मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन जो आपको ऑप्टेन होती है तब जब आप क्रॉस करते हैं F1 हेट्रोजाइगस का या उसकी सेल्फिंग करते हैं, तो वहां पर आपको बताना है फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो बस आपको याद होना चाहिए, बाकी सभी क्रॉसेस के फिनोटाइपिक रेशियो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैं सबसे पहले यहां लिख लेता हूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा मैं लिख लेता हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस, और तीसरा मैं लिख लेता हूं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे मालूम करना है कि जो तीनों डिफरेंट क्रॉस हैं, या इससे आगे भी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किसी भी क्रॉस में ये बता सकते हैं कि F2 जनरेशन जब आपको मिलेगी फ्रॉम द सेल्फिंग ऑफ F1 हेट्रोजाइगस, तो उसमें फिनोटाइप रेशियो आपको क्या देखने को मिलेगा। वी नो डैट, हम सभी जानते हैं, इतना हम सभी को पहले से मालूम होता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1। क्या होता है? 3:1। अच्छा, 3:1 जो होता है उसमें हम सभी जानते हैं कि 3 आपको क्या मिलता है? डोमिनेंट फिनोटाइप, जैसे कि टॉल कह सकते हैं हम, और 1 आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है आपको? तो आप कहेंगे रेसेसिव फिनोटाइप। इस तरीके से आपको ये रटा हुआ है कि किसी भी मोनोहाइब्रिड मेंडेलियन क्रॉस का रेशियो 3:1 होता है। बस अगर आपको इतना आता है तो बाकी आपको अब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो निकालना है, जो आपको आता है 9331 होता है, लेकिन आपको नहीं याद है और आप चाहते हैं कि आप उसको कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेशंस के थ्रू निकाल सकते हैं, तो ये मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आपको मोनोहाइब्रिड का पता है कि 3:1 होता है, तो आपको केवल 3:1 टू द पावर 2 कर देना है, यानी 3:1 के ऊपर आपको 2 का पावर चढ़ा देना है। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी से डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में प्रोजेनीज का फिनोटाइप रेशियो देखने को मिल जाएगा। मैं यहां पर सॉल्व करके आपको बताता हूं। 3:1 इंटू कर दीजिए आप 3:1, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा, यानी कि 3:1 इंटू 3:1 करने पर आपको जो भी रेशियो या आंसर मिलेगा वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो होगा। कैसे? तो 3 इंटू 3 कर देता हूं मैं सबसे पहले 9, फिर 3 इंटू 1 कर देता हूं तो यहां पर आप लिखेंगे 3, फिर 1 इंटू 3 कर देता हूं तो यहां पर आप लिखेंगे 3, और फिर 1 इंटू 1 कर देता हूं तो यहां पर आप लिखेंगे 1। तो देखिए ये आपने निकाल लिया फिनोटाइप रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस में। और हमने ये पढ़ा है कि डाई हाइब्रिड मेंडेलियन क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन में 9331 होता है, जिसमें 9 क्या होते हैं? तो 9 होते हैं आपके राउंड येलो सीड वाले पी प्लांट्स। 3 क्या होते हैं आपके? तो आप जानते हैं राउंड और ग्रीन कलर के सीड्स वाले पी प्लांट। नेक्स्ट 3 क्या होते हैं आपके? तो आपने पढ़ा हुआ है इसमें रिंकल्ड और येलो सीड्स वाले प्लांट्स। और 1 क्या होते हैं? तो रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स वाले प्लांट्स। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपने उसको कैलकुलेट कैसे कर लिया? 3:1 टू द पावर 2। अब इसी तरीके से अगर आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो नहीं आता, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है,
तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 3:1 के ऊपर टू द पावर 3 कर देना है, यानी कि इसके ऊपर आपको 3 की घात चढ़ा देना है। और जब आप देखेंगे 3:1 टू द पावर 3, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो 3:1 टू द पावर 2 को आप सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं लिख सकता हूं 9331, ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है। अब इसको इंटू कर देता हूं मैं 3:1 से, तो देखिए बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो 3 इंटू में क्या कर देता हूं 9, तो यहां पर क्या हो जाएगा 27। फिर 3 इंटू कर देता हूं मैं 3, तो यहां पर हो जाएगा 9। फिर 3 इंटू 3 कर देता हूं तो यहां पर हो जाएगा 9। और फिर 3 इंटू 1 कर देता हूं तो यहां पर हो जाएगा आपका 3। उसके बाद मैं 1 इंटू 9 कर देता हूं तो यहां पर आपका आंसर आएगा 9। 1 इंटू 3 कर देता हूं तो आंसर आएगा 3। 1 इंटू 3 कर देता हूं तो आंसर आएगा 3। और 1 इंटू 1 कर देता हूं तो आपका आंसर आएगा 1। यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट टाइप्स के फिनोटाइप मिल रहे हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। जब आप F1 हेट्रोजाइगस की सेल्फिंग करते हैं, और उनका रेशियो भी आपको यहां पर निकाल के बन रहा है, क्योंकि वो है 27:9:9:3:3:1। तो अब आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप किसी भी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं अगर आपको केवल मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो मालूम है। आगे भी आप जा सकते हैं, अगर आपको टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो 3:1 टू द पावर 4 कर दीजिए, सॉल्व करते जाइए, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है, कि 3:1 टू द पावर 3 करने पर आपको जो फिनोटाइपिक रेशियो मिल रहा है क्या वो एग्जैक्टली सही है, मैंने गलती तो नहीं की है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। कैसे, तो हम सभी जानते हैं कि अगर 3 डिफरेंट पेयर ऑफ अलील्स हैं और वो हेट्रोजाइगस हैं, तो वो इंडिविजुअल की सेल्फिंग करने पर F2 जनरेशन में कितने टाइप्स के फिनोटाइप आपको मिलेंगे, तो टू द पावर n से हम लोग यहां पर चेक कर सकते हैं टू द पावर 3, क्योंकि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 3 डिफरेंट हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ अलील होंगे और इज इक्वल आपका आंसर आएगा 8। तो आप यहां पर देख सकते हैं टोटल कितने फिनोटाइप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपने क्रॉस चेक भी कर लिया, तो बहुत इजी है, हो सकता है आपको ये समझ में जरूर आया होगा। अगला पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न नंबर 6 आपको बता रहा हूं, आइडेंटिफाई द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन from F1 heterozygous in monohybrid, dihybrid and ट्राई-हाइब्रिड क्रॉस। अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है कि F1 हेट्रोजाइगस की अगर आप सेल्फिंग करते हैं तो F2 जनरेशन में आपको जीनोटिपिक रेशियो क्या ऑब्टेन होंगे, स्पेशली तब जब बात की जा रही हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, डाई-हाइब्रिड क्रॉस की एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की। तो चलिए ये भी हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूं मोनो हाइब्रिड, यहां पर मैं लिख लेता हूं डाई हाइब्रिड, और यहां पर मैं लिख लेता हूं ट्राई हाइब्रिड। तो तीनों क्रॉस के लिए मैंने अलग अलग सेपरेटली यहां पर लिख लिया। अब हम मोनो हाइब्रिड को ऑलरेडी याद रखते हैं कि इसमें जीनोटिपिक रेशियो जो होता है वो 1:1 होता है, और 1:1 में 1 क्या होता है, तो आप कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। 2 क्या होता है, तो आप कहेंगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और इसमें 1 क्या होता है, तो आप कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये तो हमें याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इतना याद है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का जो जीनोटाइप रेशियो होता है वो 1:1 होता है, तो आप अब किसी भी क्रॉस में, चाहे वो डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, टेट्रा हाइब्रिड हो, पेंटा हाइब्रिड हो, कोई भी क्रॉस हो, आप बहुत आसानी से जीनोटाइप का रेशियो निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी है। कैसे, आपको केवल मोनो हाइब्रिड का रेशियो लिखना है 1:1, और अगर आप डाई हाइब्रिड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो टू द पावर 2, और अगर आप ट्राई हाइब्रिड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1:1 लिखिए, टू द पावर 3 लिख dीजिए। अगर आप टेट्रा हाइब्रिड के लिए कर रहे हैं तो टू द पावर 4 लिख दीजिए। बहुत इजी है। अब आप कैसे निकाल सकते हैं तो मैं आपको निकाल के बताता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं 1:1 इंटू कर देता हूं 1:1, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1:1:2:4:2:1:2:1। तो यहां पर आपको टोटल 9 डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप रखने वाले इंडिविजुअल ऑब्टेन हो रहे हैं, और उनका जीनोटाइप भी आपने निकाल लिया 1:1 2:4:2 1:1। कैसे आपने निकाला, तो 1:1 इंटू 1:1 कर दिया आपने। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हम बायोलॉजी वालों के लिए इतने तो मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत इजीली बन जाते हैं। तो आपका आंसर आएगा 1:1 2:4:2 1:1। अब आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का अगर जीनोटाइप रेशियो निकालना है तो हम जानते हैं कि हम 1:1 टू द पावर 2 का आंसर निकाल चुके हैं। वो क्या आया, 1:1 2:4:2
1 2 1। तो ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, यहां पर मैं अच्छे से लिख देता हूं। अब अगर आप इसको इनटू कर दें अगेन 1 to 1 से, तो आपको जो भी रेशियो मिलेगा वो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो होगा। तो कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, तो 1 को मैं लेकर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1 into 1 तो 1 आ जाएगा, 1 into 2 तो 2 आ जाएगा, 1 into 1 तो 1 आ जाएगा। अब मैं 2 को लेकर कर दे, उसके बाद मैं 1 into 2 तो 2 लिख देता हूं यहां पर, 1 into 4 तो 4 लिख देता हूं, 1 into 2 तो 2 लिख देता हूं, 1 into 1 तो 1 लिख देता हूं, 1 into 2 तो 2 लिख देता हूं, 1 into 1 तो 1 लिख देता हूं। यहां पर मैंने 1 को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 1 to 1 2 4 2 1 to 1। ठीक है, उसके बाद मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं सभी के साथ, तो आंसर आ जाएगा 2। नीचे आ जाता हूं मैं, 4 2 4 8 4 2 4 2। अब मैं 1 को कर देता हूं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1 2 1 2 4 2 1 2 1। तो देखिए यहां पर बहुत इजी है। आपने क्या किया, आपने केवल और केवल यहां पर सॉल्व कर दिया, सिंपल सा ऑपरेशन था। यहां पर आपने 1 2 1 2 4 2 1 2 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 to 1 के साथ, तो आपको जो ये रेशो मिल रहा है ये जीनोटाइप रेशो होगा एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का। तो बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपने देख लिया कि कैसे हम किसी भी मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा अगले कुछ और जेनेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न जो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।